जो मेरा स्मरण करता है उसकी हमेशा मुझे याद रहती है। और जब मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी सहायता के लिए तुरंत पहुंचता हूं। धन्य है हमारी आंखें जो सदा सर्वदा आपके दर्शन करती हैं। धन्य है हमारे कान जो हमेशा आपके गुणगान सुनते हैं। धन्य है हमारा मुख जो हमेशा आपके नाम का स्मरण करता है। आप ही हमारे राम हैं, आप ही हमारे कृष्ण, आप ही हमारे विठोबा हैं और आप ही हमारे महादेव शिव शंकर हैं। बाबा मेरे बेटे हनमिया को बचा लो, मेरे बेटे हनमिया को बचा लो बाबा। बाबा बाबा आप तो मालिक हैं, आपकी हुकूमत चलती है जन्म पर मृत्यु पर। आप मुझे उदी दीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा बाबा। मुझे अपने चरण तीर्थ दीजिए, वो उसके लिए अमृत होगा। अब साईं बाबा के ये भक्त सक्कूबाई के यहाँ जाके मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। देखिए द्वारकानाथ जी, मुंह बंद रख महालसापति। जिस तरीके से तुमने द्वारका माई में अपना मुंह बंद रखा था। महालसापति जी, जब सक्कूबाई साईं बाबा के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब आपने कुछ बोला, कुछ कहा उनसे? वो बेचारी मांग क्या रही थी? क्या मांग रही थी? ऊदी राख। साईनाथ, जो आपकी भक्ति करता है उसे फिर से कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। आपकी कृपा से उसे अद्भुत मन शांति का लाभ प्राप्त होता है और उसे मोक्ष मुक्ति के द्वार तक ले जाती है। महालसापति, मैं अपने भक्तों की पीड़ा विवेचनाओं को दूर करता हूं ताकि वो किसी भी मोह माया में ना उलझते हुए हमेशा मालिक की भक्ति करता रहे। बाबा, आप ही हमारे मालिक हैं। मैं तो मालिक का बंदा हूं। हे साईनाथ, आप हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं। आप हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए ही अवतरित हुए हैं प्रभु। मैं यहां सबको करुणा देने आया हूं, सबका मार्गदर्शन करने आया हूं सगुण। शत्रुओं को मित्र बनाने आया हूं और दुष्टों को सष्ट बनाने आया हूं। एक दूसरे से ईर्ष्या किए बिना एक दूसरे का साथ देते हुए जिंदगी जीने की शिक्षा देने आया हूं। मालिक तो हर प्राणी मात्र में समाया है, ये जानकर हर किसी का आदर सम्मान करो, किसी से भी नफरत न करो, ये समझाने आया हूं मैं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ये मैं बार बार कहते आया हूं क्योंकि हम सबका मालिक एक है। बाबा, आपकी भक्ति करना, आपका स्मरण करना ही जिंदगी और मौत की पहली हल करना है बाबा। नानावली, जो मेरा स्मरण करता है उसकी हमेशा मुझे याद रहती है। और जब मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी सहायता के लिए तुरंत पहुंचता हूं। धन्य है हमारी आंखें जो सदा सर्वदा आपके दर्शन करती हैं। धन्य है हमारे कान जो हमेशा आपके गुणगान सुनते हैं। धन्य है हमारा मुख जो हमेशा आपके नाम का स्मरण करता है। आप ही हमारे राम हैं, आप ही हमारे कृष्ण, आप ही हमारे विठोबा हैं और आप ही हमारे महादेव शिव शंकर हैं। बाबा सबका मालिक। बाबा सक्कूबाई, रहम कीजिए साईं बाबा, रहम कीजिए। सक्कूबाई, क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था नूर वही हुआ है। मेरा बेटा अन्या।
बाबा। अरे हनम्या, जी माँ। कुएं से हंडा भरा बेटा। शंकर, मैं पानी भरने जा रहा हूँ, बाद में खेलते हैं। अरे हनम्या बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे देवा, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया। अरे कोई तो इसे बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो इसे बचाओ। बाबा, बाबा मेरे बेटे हनम्या को बचा लो, मेरे बेटे हनम्या को बचा लो बाबा। बाबा, बाबा आप तो मालिक हैं, आपकी हुकूमत चलती है जन्म पर, मृत्यु पर। आप मुझे उदी दीजिए, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा बाबा। मुझे अपने चरण तीर्थ दीजिए, वो उसके लिए अमृत होगा। मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। साईनाथ, सखूबाई को उदी दीजिए। देवा, सखूबाई को अपने चरण तीर्थ दीजिए। बाबा। मैं देता हूँ। नहीं श्यामा, बाबा नहीं। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बच जाएगा। देवा, बाबा, है मालिक, क्या कहूं तुम्हें? कैसे कैसे हालात बना देते हो। क्यों मुझे बेबस और मायूस बना देते हो। मैं इंसान को कैसे समझाऊं, कैसे पूछूं उसके आंसू। रहम कर मालिक, रहम कर। हनम्या, हनम्या। अरे राम राम। हनम्या, हनम्या। हनम्या, हनम्या उठ। सकुबाई, अपने आप को संभालो, होश में आओ। सब विट्ठल की मर्जी है। सांप का जहर इसके पूरे शरीर में फैल गया था। हड़म्या जिंदा नहीं रहा। देखा वेद जी, सबके सब आ गए। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, हड़म्या का राम नाम सत्य होने के बाद सभी आ गए। अब साईं बाबा के ये भक्त सखूबाई के यहाँ जाके मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। देखिए द्वारकानाथ जी, मुंह बंद रख भालसापति। जिस तरीके से तुमने द्वारिका माई में अपना मुंह बंद रखा था। भालसापति जी, जब सखूबाई साईं बाबा के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब आपने कुछ बोला, कुछ कहा उनसे? वो बेचारी मांग क्या रही थी? क्या मांग रही थी? उदी, राख। राख? अब उस बेचारी का बेटा हो जाएगा राख। वो बेचारी साईं बाबा का चरण तीर्थ जा रही थी। अब उसे अपने बेटे की अस्थियों को किसी तीर्थ स्थान या नदी में बहाना पड़ेगा। राम राम राम। कितना निर्दयी है। कौन? मूर्ख साईं बाबा और कौन? साईं बेटे, ऐसे अचानक? बाहर अविश्वास की धूप और क्रोध की बारिश भी हो रही माँ। दोनों से बचने के लिए
एक बेटा मां के पल्लू का आसरा चाहता है, लोगों की भलाई के लिए। मालिक जिसे यहां भेजता है वो तो लोगों की भलाई ही करता है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते मां कि जिन पर उनको विश्वास करना चाहिए उन पर अविश्वास जताते हैं। लेकिन तुम लोगों को ऐसा मौका देते ही क्यों हो? जिसे आप मौका कह रही हैं मां, ऐसे मौके हर किसी की जिंदगी में आते ही रहते हैं। मालिक मेरे साथ उनका भी इम्तिहान लेता रहता है। ऐसे समय में श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ दांव पर लग जाती है। दिल में शक का सांप फन निकालते हुए कुंडली मारकर बैठ जाता है, और जब श्रद्धा और विश्वास डोल जाता है तब भक्ति कलंकित हो जाती है। लेकिन लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं उसका जवाब तो देना ही होगा ना। महालसापति का बेटा जब छोटी सी जिंदगी जीकर चला गया तब महालसापति ने किसी से जवाब मांगा था मां? नहीं, किसी से नहीं। जब तात्या को मना करने के बाद जब तात्या कोपर गांव जाने के लिए निकला तब लुटेरों की वजह से उसे अस्पताल जाना पड़ा, तब आपने किसी से जवाब मांगा था मां? नहीं, किसी से नहीं। हम अपने प्रारब्ध से जवाब कैसे मांग सकते हैं? प्रारब्ध तो हमारे कर्मों से बनता है। जैसा हमारा कर्म वैसे ही हमारा कर्म फल। हम मालिक से जवाब नहीं मांग सकते क्योंकि मालिक हमसे जवाब चाहता है। उसने इस दुनिया में भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, और हम उसकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश भी नहीं करते। आपने सच कहा था मां, जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। जो दूसरों का सहारा है उसे अपने लिए सहारा ढूंढने का कोई हक नहीं है। थांबा साई बेटे, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम भाकरी लेकर आती हूँ। सखूबाई कैसी है मां? काय सांगू तुला, रो रो कर उसका कलेजा मर गया होगा। बेटे की मौत का दुख एक मां की जिंदगी से सारा आनंद छीन लेता है। सबका मालिक एक। सक्कू बाई, कुछ तो खा ले। नको रडू। मेरी गलती से अन्या मर गया भाईजा। अन्या भाईजा। अगो भाई, तुम्हारी गलती से? हाँ भाईजा, साईं बाबा ने मुझे इशारा किया था और मैंने उस पर अमल नहीं किया। क्या दिया था इशारा साईं बेटे ने? साईं बाबा उस दिन मेरे घर भिक्षा मांगने आए थे। ओ माई भिक्षां देहि।
कल्याण हो तुम्हारा। इस हंडे को यहां से फेंक दो। इसको यहां मत रखो, हंडे को फेंक दो इसको। भाईजान, मैंने साईं बाबा का कहना नहीं माना। उन्होंने हंडा फेंकने को कहा था और मैंने नहीं फेंका। वही हंडा उठाने हन्या गया था और सांप ने डस लिया। मुझे साईं बाबा का कहना मान लेना चाहिए था। हम अपने प्रारब्ध से जवाब कैसे मांग सकते हैं? प्रारब्ध तो हमारे कर्मों से बनता है। जैसा हमारा कर्म वैसे ही हमारा कर्म फल। मतलब साईं बेटे ने हन्या की मौत देख ली थी। माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है बाबा। मैं अब जीना नहीं चाहती। जीना और मरना तुम्हारे हाथों में नहीं है सखुबाई, वो तो मालिक के ही हाथों में है। उसने जो जिंदगी दी है उसे आत्महत्या करके खत्म करने का अपराध कभी मत करना। वैसे भी तुमने कोई गलती, कोई अपराध नहीं किया है सखुबाई। हमने तो होनी को टालने की कोशिश की थी, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता, ये साबित हो गया। इसलिए जब तक जान में जान है, हमें मालिक को याद करते रहना चाहिए। एक बात याद रखो सखुबाई, वो मालिक जो कुछ भी करता है उसमें हमारा भला ही छिपा होता है। मेरे बेटे की मौत से मेरा भला? एक बेटे की मौत से माँ का भला कैसे हो सकता है बाबा? बेटे का तो भला हो सकता है। क्या हुआ इसे? काली, अगुवाई, साईं बेटे, बकरी तो मर गई। नहीं माँ, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकी इसलिए गिर गई है। बाबा, बकरी मर गई है? बाबा, बकरी ने सचमुच दम तोड़ दिया है। द्वारका माई में ऐसा नहीं होना चाहिए था बाबा। भाग्यशाली है ये बकरी जिसने साईं बाबा के दर्शन करते हुए दम तोड़ा। क्यों तुम सब बार बार ये कह रहे हो कि बकरी मर गई है, बकरी ने दम तोड़ दिया है? वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। नहीं बाबा, मेरी बकरी मर गई है।
ये सिर्फ लेटी है, थकी है बेचारी। द्वारिका माई की गोद में आराम कर रही है ये। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे जिंदा थी। और आप सब क्या कह रहे थे? ये जिंदा नहीं थी साईनाथ, आपने इसे जिंदा किया। साईं बाबा, आप भगवान हो, आपकी जय हो। साईं बेटे, तुमने एक बकरी को जिंदा किया? मां, उसके भोग खत्म नहीं हुए थे। वो भोग भोगने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी था। और मेरा हनम्या, आपने उसको जिंदा क्यों नहीं किया? सखूबाई आपसे उदी मांग रही थी, चरण तीर्थ मांग रही थी, आपने नहीं दिया। और यहाँ आपने उदी और चरण तीर्थ द्वारा बकरी को नया जन्म दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया बाबा? मेरे बेटे को जीवित क्यों नहीं किया? मैं किसी पर अन्याय नहीं करता हूं सखू भाई। मैं यहां सबको करुणा देने और उद्धार करने आया हूं। फिर मैं तुम्हारे हड़म्या के उद्धार को कैसे रोकता? हड़म्या का उद्धार? मां, हड़म्या अपनी उन्नति की तरफ गया है। मालिक की कृपा हुई है उस पर। नए जन्म में हड़म्या जो कर्म करने वाला है, वैसा कर्म वो इस जन्म में कर ही नहीं सकता था। हड़म्या अपने उद्धार की सीढ़ी पर है। अगर मैंने हड़म्या को अपना इस जन्म का शरीर छोड़ने से रोका होता तो मैं उसके साथ अन्याय करता। इस जन्म में हड़म्या का उद्धार होने वाला नहीं था मां। इस जन्म में उसे नई जिंदगी देने का मतलब होता उसके नए जन्म की जिंदगी को कम करना। और इस जन्म की जिंदगी बढ़ा देने का मतलब जो कार्य हड़म्या नए जन्म में करने वाला है, उस कार्य का पूरा ना होना, उस कार्य में रुकावटें पैदा होना जो हड़म्या के हित में नहीं था। बिछड़ने का गम क्या होता है ये मैं भी जानता हूं सखू भाई। लेकिन तुम आंसू मत बहाओ, मुझ पर विश्वास रखो। हड़म्या अच्छी जगह पहुंचा है, उसका उत्कर्ष निश्चित है, उसका उद्धार होने वाला है। आपका आशीर्वाद जिनके साथ है, आप जैसा मार्गदर्शी सद्गुरु जिनकी रक्षा करता है, उनका उद्धार होना निश्चित है। मेरा हनम्या भाग्यशाली है बाबा। आपको 100 बार प्रणाम।
साईनाथ जय साईनाथ आदि न अंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा